हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं काइंड ऑफ लीव में। इससे पिछली वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली बात करी थी अर्ली पे एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लीव। तो उसके बाद ये जो काइंड ऑफ लीव है, इसमें ईएल की चर्चा के बाद हम बात करेंगे एचपीएल पे, कमिटेड लीव, लीव नॉट ड्यू और ईएल। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में आपसे चर्चा करूं ताकि ये आपको पता चल सके कि कौन कौन सी लीव आपके लिए एंटाइटल हैं और कौन कौन सी लीव आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रूल की। तो देखिए, एचपीएल के लिए जो लीव रूल का रूल नंबर 29 है, कमिटेड लीव के लिए रूल नंबर 30 है और लीव नॉट ड्यू के लिए जो हमारे पास रूल नंबर 31 है। ये जो लीव रूल है, इसका रूल का नाम है सीसीएस लीव रूल 1972। और देखिए, इससे पिछली वीडियो में ईएल अर्न लीव के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में चर्चा करी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए। अब मैं यहाँ बात करूँगा एचपीएल पे। देखिए, एचपीएल के नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी लीव है जिसमें हाफ पे मिलती है। होता क्या है कि जब हम एचपीएल लेते हैं तो जो लीव सैलरी है, जैसे जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लीव पे जाते हैं तो उनको हम सैलरी ना बोल के लीव सैलरी इस लीव रूल में बताए गए हैं। तो जो लीव सैलरी है वो हाफ मिलती है, मींस जितनी सैलरी है उसका आधी सैलरी ही मिलती है। और ये क्या होता है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को हर 6 महीने के एक हाफ ईयरली के एडवांस में ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लीव अकाउंट में ये क्रेडिट कर दी जाती है। मींस 10 छुट्टियाँ जनवरी महीने में और 10 छुट्टियां जुलाई महीने में उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लीव रूल में लीव अकाउंट में एडवांस में ही क्रेडिट कर दी जाती है। देखिए, इसके लिए एक अलग लीव अकाउंट बनता है। ईएल के साथ इसको कंबाइन नहीं किया जाता है। एचपीएल के लिए अलग लीव अकाउंट रहता है और जो अर्न लीव है उसके लिए अलग लीव अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट, जब भी देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने बोला कि एडवांस में हम छुट्टियों को उनके खाते में क्रेडिट कर देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के। पर सपोज करो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ 22 जुलाई 2022 को मान लो किसने ज्वाइन किया है, तो अब एडवांस में कैसे जमा करेंगे? तो देखिए, 22 तारीख से लेकर जनवरी तक 31 तक हम इस पीरियड को छोड़ देंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो है जून, 5 महीने को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/3। तो जितनी ये छुट्टियां बनती हैं उतनी छुट्टियां हम उनके खाते में एडवांस में क्रेडिट कर देंगे। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ मान लो किसी की डेथ हो जाती है या रिटायर होता है किसी भी हाफ ईयर के बीच में, तो उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि उनके तो खाते में मैंने छुट्टियां एडवांस में क्रेडिट कर दी हैं। तो उस स्थिति में जितना भी कंप्लीट मंथ होते हैं उतना हम उनको जो है वो, जैसे सपोज करो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की मान लिए कि 22 दिसंबर को डेथ हो जाती है या कंपल्सरी रिटायर हो जाते हैं, तो हम दिसंबर महीने की जितनी भी कंप्लीट एक मंथ इंटू 5/3 करके जितना भी बनता है उसमें से जो एडवांस 10 थी उतना हम लेस कर देंगे और ये उनके खाते में एचपीएल बन जाएंगी। एक स्पेशल केस है कि किसी पीरियड को जब डाइजनन कर दिया जाता है। डाइजनन करने के अलग अलग तरीके हैं कि कोई ओवरस्टेल है या किसी पीरियड को किसी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने डाइजनन किया है, तो उस स्थिति में जितना पीरियड डाइजनन किया है उतना पीरियड को गुणा हम 1/18 से करके जो भी वैल्यू बनती है उतना पीरियड हम उसके जो लीव अकाउंट एचपीएल का है उसका जो नेक्स्ट जो स्पेल चलेगा नेक्स्ट हाफ ईयर के एडवांस में, उतने से हम इसको कम कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम राउंड ऑफ भी करते हैं। राउंड ऑफ का मतलब ये है, सपोज करिए किसी की छुट्टियां बन रही हैं 8.5, तो 8.5 ना करके उन छुट्टियों को हम राउंड ऑफ कर देंगे। जो नियरेस्ट रुपीज़ है अगला, तो वो है 9, तो 9 छुट्टियाँ उनके खाते में हम बना देंगे। ये जो एचपीएल है, एचपीएल को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ भी लिया जा सकता है या अदर कोई भी और कारण के लिए भी जो है वो एचपीएल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो ले सकता है। इसमें मैंने पहले ही बात करी कि जो इस पर लीव सैलरी मिलती है या जो उसको पे मिलेगी वो कितनी मिलेगी, हाफ, जितनी भी सैलरी मिलती है उसका हाफ जो है वो उसको लीव सैलरी मिलेगी। वेकेशन डिपार्टमेंट मींस ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे वेकेशंस जिन्होंने अवेल कर ली है तो उनके लिए ये जो एचपीएल जो है वो नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स। अगला मैं लेता हूँ, नंबर 3 पे आते हैं कमिटेड लीव। कमिटेड लीव को हम शॉर्ट में सीएल भी बोलते हैं। इट्स नॉट ए कैजुअल लीव, ये कमिटेड लीव है। और कमिटेड लीव को हम क्या करते हैं, जब 2 छुट्टियों को 2 एचपीएल को मिला के एक कमिटेड लीव बन जाती हैं।
और ये जनरली जो कम्यूटर लीव कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ले सकता है, ये ले सकता है विद मेडिकल सर्टिफिकेट, मींस मेडिकल सर्टिफिकेट पे ही ये जो कम्यूटर लीव मिलती है। और मेडिकल लीव सर्टिफिकेट मैंने बताया था कि कौन होता है, कि 7 दिन से अगर ज़्यादा आपका मेडिकल लेना चाहते हैं तो उसको आपको गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है वहीं के जो डॉक्टर हैं स्पेशल, उन्हीं से ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये हेल्थ डिपार्टमेंट की एक इंस्ट्रक्शन है। और ये कुछ एक स्थितियां हैं जहां पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना भी कम्यूटर लीव मिल जाती है। जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब स्टडी लीव पे हैं तो उनको 90 डेज़ की कम्यूटर लीव या 180 डेज़ की HPL उनके जो है वो जो उनकी लीव सेंक्शन अथॉरिटी है वो उनको सेंक्शन कर देगी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। या दूसरे सिनेरियो रहता है कि कोई लेडी जो मैटरनिटी लीव पे गई हुई है तो वो साथ में ये जो कम्यूटर लीव है 60 डेज़ की कम्यूटेड लीव को अपने मैटरनिटी लीव के साथ विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट जो वो कंबाइन कर सकते हैं। कम्यूटर लीव जो है, मैंने बोला कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, मतलब छुट्टी पे गया हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नौकरी पे वापस नहीं आते हैं, तो उस स्थिति में जितना उनका HPL बनती है, हाफ पे लीव की जो सैलरी उनको उतने दिन तक, जब तक उसने जिस दिन क्विट कर गया उस दिन तक जो है वो उनको हम HPL देंगे। और जो एडवांस में उनको हमने सैलरी दे दी है वो जो है वो हम उनसी जो भी रिटायरमेंटल बेनिफिट है वहाँ से उनको रिड्यूस कर देंगे। बट एक सिनेरियो है कि मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज चले गए, क्विट करके सर्विस पर क्विट किया इल हेल्थ की वजह से, तो उस स्थिति में जो है वो रिकवरी नहीं की जाती। क्वेश्चन ये आता है कि कम्यूटर लीव मे बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इवन व्हेन, जब उसके पास अदर काइंड ऑफ लीव भी है। मान लो अर्न लीव है तो इसका मतलब हम उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को हम ये नहीं बोल सकते जो अर्न लीव ले, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उसने HPL लेनी, कम्यूटर लीव लेनी या कोई भी जो लीव लेगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की अपनी डिस्क्रिप्शन रहती है। कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है या जो लीव सेंक्शन अथॉरिटी है वो काइंड ऑफ लीव को नहीं चेंज कर सकते। नेक्स्ट जो लीव नॉट ड्यू, ये फोर्थ काइंड ऑफ लीव है, लीव नॉट ड्यू। ये लीव नॉट ड्यू का मतलब आप नाम से भी समझेंगे कि उसके खाते में लीव नहीं है, बट उसको अगर लीव की छुट्टियों की ज़रूरत पड़ रही है तो हम जो है उनको एडवांस में छुट्टियां दे देंगे। बट इसमें एक सिनेरियो रहता है कि जो भी छुट्टियां कटी वो बाद में HPL में से माइनस हो जाएंगी जब वो फ्यूचर में उनको अर्न करेगा। इसमें ये जो मिलता है ये मिलता है विद द हेल्प ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी स्पेसिफिकली किस बीमारियों के लिए, 4 टाइप की बीमारियां हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन 4 काइंड ऑफ इलनेस से जो वो सफ़र कर रहा है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोक्सी, कैंसर और मेंटल इलनेस। इसके सिवाय ये जो है वो लीव नॉट ड्यू जो वो सैंक्शन नहीं होती। बट एक कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, जैसे मैटरनिटी लीव के साथ भी लीव नॉट ड्यू जो सैंक्शन हो सकती है। और लीव नॉट ड्यू जो है मैक्सिमम एंटायर सर्विस में 360 डेज़ ही सैंक्शन होती है। मैंने बोला कि जब भी ये फ्यूचर में जब आदमी अर्न करता है तो उसके लीव HPL अकाउंट से जो वो डेबिट होती रहती है, मीन्स वहाँ से कम होती रहती हैं। बट कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई 1 साल रिटायरमेंट को रहा है और लीव प्रेपरेटरी में चला जाता है तो उस स्थिति में जो है ये जो है लीव LND इशू नहीं की जाती। और या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिज़ाइन कर जाता है तो हम ये मानेंगे कि LND पे वो नहीं था। तो ये था। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जितनी भी लीव हैं उनको ये जो लीव सेंक्शन अथॉरिटी है ये मान के ही उनको सेंक्शन करती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ड्यूटी पे आने के 100% चांसेस हैं। अब अगले जो मैं 5वां टाइप की जो लीव लूँगा दैट इज़ EOL मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दी जाती है 2 सिनेरियो में। एक सिनेरियो तो ये है कि उसके पास कोई और टाइप की छुट्टी है नहीं। जब और टाइप की छुट्टी नहीं है और उसको छुट्टियों की ज़रूरत पड़ रही है तो EOL है। इस पर लीव सैलरी कुछ नहीं मिलती है, मीन्स सैलरी कुछ नहीं मिलेगी। और दूसरा सिनेरियो ये है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पास छुट्टियां हैं बट वो चाह रहा है कि मैंने EOL पे ही जाना, तब भी EOL जो वो सैंक्शन की जा सकती है। और एक इसमें ये सिनेरियो रहता है कि जब कोई किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है तो उस स्थिति में EOL जो वो सैंक्शन नहीं होती। किसी भी टाइप की जो EOL है मैक्सिमम जो है वो 5 साल तक ही हो सकती है, 5 साल से ज़्यादा जो है EOL नहीं मिलती। ये जो EOL है केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के जो पीरियड है
उसको रेगुलराइज करने के लिए भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा जो है वो ईएल में कन्वर्ट करने के डायरेक्शन दे दी जाती है। ईएल दो टाइप का रहता है, एक रहता है ईएल विद मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरा रहता है ईएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। जो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ईएल कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेता है तो उस स्थिति में जो पीरियड है दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी। बट अगर ईएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट है, मींस बिना मेडिकल सर्टिफिकेट पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ईएल पे जाता है तो वो जो पीरियड है वो ड्यूटी ट्रीट नहीं होता। अब मैंने लास्ट में एक बार पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो जितनी भी काइंड ऑफ लीव है ये सिंपल कागज़ पे ना करके एक हमें फॉर्म है इसका लीव फॉर्म, ये देखिए ये इसका छुट्टी की अर्जी हिंदी में है, आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म है, फॉर्म पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें लीव रूल में स्पेसिफिकली बोला गया कि कम से कम 15 दिन पहले आपको जब वो किसी भी छुट्टी के लिए जो अप्लाई करना पड़ेगा और जब तक ये छुट्टी सैंक्शन नहीं हो जाती तब तक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे और जैसे ही उन्होंने हेडक्वार्टर छोड़ के छुट्टियां अवेल करके वापस आते हैं तो उनको अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट जब वो अपने हेडक्वार्टर में देनी होगी। ये लीव रूल का फॉर्मेट था। अब क्वेश्चन ये आता है कि किन स्थितियों में ये जो काइंड ऑफ लीव है सैंक्शन नहीं हो सकती। तो पहला सिनेरियो जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंशन पे है तो ये लीव किसी भी टाइप की लीव जो उनको सैंक्शन नहीं होती, या ऐसे एम्प्लॉय जिनके लिए इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू डिसमिस, उनको डिसमिस करने का, रिमूव करने का और कंपल्सरी रिटायर करने का डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने डिसीजन ले लिया है। तो उस स्थिति में भी किसी भी टाइप की लीव जो वो सैंक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या छुट्टियों और जो काइंड ऑफ लीव को कंबाइन किया जा सकता है। हाँ, कोई भी काइंड ऑफ लीव है उसको हॉलीडेज़ के साथ कंबाइन किया जा सकता है या काइंड ऑफ लीव को दूसरी काइंड ऑफ लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है। बट इसमें एक्सेप्शन है कि कैजुअल लीव को कभी भी किसी भी काइंड ऑफ लीव के साथ जो है वो हम ज्वाइन या कंबाइन नहीं करते। लीव सैंक्शन अथॉरिटी के लिए जैसे अर्न लीव पे HOD थी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी या जिसको पावर डेलीगेट थी, इन द सेम वे ये जो है वो पावर ऑफ डेलीगेशन है सब काइंड ऑफ लीव के लिए। अब लास्ट में मैं हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछता हूँ। ये क्वेश्चन पूछने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कितना इन वीडियोस को ध्यान से सुन रहे हैं और कितना इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं। तो मेरा आपसे लास्ट में अनुरोध जरूर रहता है कि इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें ताकि एक आपका भी नॉलेज अनास हो और मुझे भी पता चल सके कि कितना आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो लीजिए आज का जो क्वेश्चन है, देखिए आपको पता है कि जो हम मैक्सिमम जो अर्न लीव है वो 300 ही हम जो है वो एनकैश करा सकते हैं। मींस जब रिटायरमेंट होती है तो हम 300 छुट्टियों को ही जो उनकी पेमेंट डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को करते हैं। बट अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है जिनके पास 250 अर्न लीव है, उनके पास 300 नहीं है, मींस 250 है और 100 उनके पास HPL है। तो उन स्थिति में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को लीव इनकैशमेंट कितने दिनों की जाएगी? क्या 300 दिनों की या 250 दिनों की? अगर आपको लगता है कि 300 दिनों की तो कमेंट बॉक्स में 1 लिखें या 300 लिखें, और अगर आपको लगता है कि 250 दिनों की तो ऑप्शन 2 लिखें या 250 डेज़ लिखें ताकि मैं आपके आंसर को करेक्ट कर सकूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहता हूँ। ये मेरा HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल को जैसे ही आप इसको देखेंगे यहाँ पे सब्सक्राइब की बटन रहता है, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। साथ में ये लाइक और शेयर का बटन रहता है तो इन्हें भी क्लिक करें, या वीडियो अच्छी लगे तो अपने अन्य दोस्तों को भी भेजें ताकि उनका भी नॉलेज एनहांस हो सके। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा इसी सीरीज़ में लीव रूल में जितनी भी लीव काइंड ऑफ लीव है मैं हर पे चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।